नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 23 जनवरी दिन गुरुवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। कब्रिस्तान से गायब हो रहे महिलाओं के सिर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ धनेश पक्षी। जेडीयू को तोड़ ढाने की हमारी कोशिश थी, उपेंद्र कुशवाहा बोले। अंतिम संस्कार में राम का नाम लेना बंद करा देंगे, नित्यानंद राय। गर्भवती महिला और प्रेमी की थाने में हुई शादी। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। पूर्णिया जिले के चंपानगर थाना क्षेत्र में एक 32 वर्षीय महिला की लाश मक्के के खेत में संदिग्ध अवस्था में मिली। शव के पास मिले चप्पल, हेयर पिन और मास्क से स्थानीय लोगों को हत्या का संदेह हुआ। ग्रामीणों ने बदबू के कारण शव का पता लगाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। इस घटना से क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच कर रही है और स्थानीय लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इस घटना ने समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है और स्थानीय निवासियों में चिंता फैलाई है। एक गर्भवती महिला और उसके प्रेमी की शादी हाल ही में एक पुलिस थाने में हुई, जो एक अनोखी प्रेम कहानी है। गीता कुमारी और राम बाबू की प्रेम कहानी इंस्टाग्राम पर बातचीत से शुरू हुई थी। गीता और राम बाबू ने 6 महीने पहले घर से भागने का निर्णय लिया था। गीता गर्भवती हो गई और राम बाबू ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद गीता ने महिला थाना में गुहार लगाई। थाना प्रभारी कनिष्का तिवारी ने दोनों की शादी करवाई। शादी के बाद स्थानीय समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं और गीता और राम बाबू के लिए भविष्य में कई चुनौतियां हो सकती हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में हाल ही में एक दुर्लभ धनेश पक्षी देखा गया है, जिसे 300 से अधिक प्रजातियों में से एक और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनेश पक्षी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है और इसके दर्शन को खुशियों और समृद्धि का संकेत माना जाता है। ये पक्षी आमतौर पर जोड़े में रहते हैं और जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे भगवान शिव के वाहन नंदी से जोड़ा जाता है और इसके दर्शन को भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि धनेश पक्षी का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके शिकार और अंधविश्वास के चलते यह खतरे में है। इस प्रकार धनेश पक्षी का अस्तित्व जैव विविधता के साथ साथ भारतीय संस्कृति में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। बिहार के पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े डॉक्टर अजय कुमार को 16 दिनों की फरारी के बाद गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अजय पर आरोप है कि उन्होंने उम्मीदवारों से मोटी रकम लेकर फर्जी तरीके से मेडिकल परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाए। 7 जनवरी की रात पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के कमरे में आग लगने के बाद डॉक्टर अजय फरार हो गए थे। पुलिस ने वहां से जले हुए एडमिट कार्ड और लाखों रुपए के जले हुए नोट बरामद किए। इस घटना की जांच में सीबीआई भी शामिल हो गई है। डॉक्टर अजय की गिरफ्तारी ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है और इसे मेडिकल माफिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पटना में हाल ही में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने 2 लोगों से कुल 18,42,000 रुपए ठगे। ठगों ने होटल की रेटिंग और पीएनजी बिल पेमेंट के नाम पर यह ठगी की। पीड़ितों में नफीस आलम से 5,74,000 रुपए और अनूप तिवारी से 3,34,000 रुपए ठगे गए। एक अन्य पीड़ित दीपक चंद्रा से 9,42,000 रुपए ठगे गए, जब उन्होंने गैस बिल पेमेंट लिंक पर क्लिक किया। पटना साइबर थाने ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ठगों की पहचान और उन्हें पकड़ने के प्रयास कर रही है। यह मामला साइबर अपराध के बढ़ते खतरे की ओर संकेत करता है। प्रयागराज के आगामी महाकुंभ और गणतंत्र दिवस के अवसर पर खादी के तिरंगे की डिमांड में वृद्धि हुई है। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ ने अब तक 10,000 तिरंगे तैयार किए हैं। प्रयागराज में 2,000 तिरंगे भेजे जा चुके हैं और 8,000 तिरंगे भेजने की योजना है। खादी के तिरंगे की गुणवत्ता बाजार में बेचे जाने वाले तिरंगों से बेहतर होती है, जिससे लोग इसे अधिक पसंद कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर खादी के कुर्ता और पायजामा की भी मांग बढ़ी है। इस प्रकार महाकुंभ और गणतंत्र दिवस के अवसर पर खादी के तिरंगे और कपड़ों की डिमांड में वृद्धि हो रही है, जिससे इस पारंपरिक उद्योग की लोकप्रियता बढ़ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को जमीन विवाद के कारण डायन बताकर पीटा गया और अर्धनग्न कर दिया गया। यह घटना करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव में हुई, जिसमें महिला का हाथ टूट गया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और 4 लोगों को आरोपी बनाया। इस घटना से समाज में अंधविश्वास की गहरी जड़ें स्पष्ट होती हैं। करजा थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों से मारपीट की शिकायत मिली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी घटनाओं के प्रति चेतना फैलाने और महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर से 3 करोड़ नकद और गहने बरामद हुए। विजिलेंस विभाग ने 60 ठिकानों पर छापा मारा। रजनीकांत प्रवीण पर 1.87 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी में बोरियों में नोट पाए गए। उनकी संपत्ति की जांच जारी है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यह मामला शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। बिहार के लखीसराय में एक 65 वर्षीय महिला के साथ एक गंभीर घटना हुई, जिसमें सिगरेट देने से मना करने पर कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यह घटना बुधवार की रात को हुई, जब आरोपी महिला के घर में घुसकर उसे पीटा और फिर खेत में ले गए। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने गाँव में दहशत की स्थिति पैदा कर दी है और स्थानीय लोग कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाती है और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। सासाराम में जीटी रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें वेंडर्स को पुराने बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया। अभियान का उद्देश्य जीटी रोड को अतिक्रमण मुक्त करना है, जिसके लिए 13 मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है। वेंडर्स को पुराने जीटी रोड और रौजा रोड से हटाकर
नए बस स्टैंड में स्थानांतरित किया जा रहा है। सासाराम के एसडीएम आशुतोष रंजन ने इस अभियान का नेतृत्व किया। स्थानीय लोग इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे सड़क में सुधार और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। भागलपुर के एकचारी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई, जिसके लिए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। पत्नी पहले अपने प्रेमी के साथ दिल्ली भाग गई थी और वापस लौटने पर पति से सवाल करने पर शक हुआ। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने की योजना बनाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गहन जाँच की। यह मामला समाज में रिश्तों के प्रति सुरक्षा और संवेदनशीलता की आवश्यकता को दर्शाता है। इस घटना ने न केवल आरोपियों के लिए गंभीर कानूनी परिणाम उत्पन्न किए हैं, बल्कि यह उन परिवारों के लिए भी चेतावनी है जो रिश्तों में विश्वासघात का सामना करते हैं। एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उसे बिना पटना गए ही अपनी बाइक का चालान भेजा गया है। गिरिधर, जो देवघर का निवासी है, ने कहा कि उसकी बाइक पिछले 2 महीनों से देवघर में ही खड़ी है। 9 जनवरी को उसे बिहार परिवहन विभाग से 1000 रुपए के जुर्माने का संदेश मिला। गिरिधर के पिता ने कुंडा थाना में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। यह घटना ऑनलाइन चालान प्रणाली की कमियों को उजागर करती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के असरफ नगर कब्रिस्तान में महिलाओं के कंकालों के सिर गायब हो रहे हैं। ये घटनाएं रात के अंधेरे में होती हैं, जिससे स्थानीय समुदाय में डर और चिंता फैल गई है। कुछ ग्रामीण इसे तंत्रिकाओं की शातिर वारदात मानते हैं, जबकि अन्य इसे मानव तस्करी से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। पिछले 5 वर्षों में इस तरह की घटनाएं अक्सर जनवरी महीने में सामने आई हैं। इस भयावह स्थिति ने स्थानीय निवासियों को चिंतित कर दिया है और प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए। गैंगस्टर सोनू ने हाल ही में कहा है कि वह 68 वर्षीय अनंत सिंह के साथ लड़ाई करने को तैयार है और उनकी उम्र को लेकर टिप्पणी की है। सोनू ने अनंत सिंह की मानसिक स्थिति पर भी संदेह जताया है। अनंत सिंह ने जवाब में कहा कि वह किसी भी चुनौती से भागने वाले नहीं हैं और अपने समर्थकों के साथ खड़े रहेंगे। मोकामा में इस समय परिस्थिति बहुत तनावपूर्ण है और स्थानीय प्रशासन इस संघर्ष को शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस संघर्ष का स्थानीय समुदाय पर गहरा असर पड़ा है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार में हाल के मौसम में कोल्ड डे की स्थिति, घने कोहरे और बारिश की संभावना देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्वी चंपारण में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 16 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, जिससे यात्रा में कठिनाई हो सकती है। न्यूनतम तापमान 10-14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 27 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 31 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। सरकार और स्थानीय प्रशासन को लोगों को इस स्थिति से अवगत कराना और आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने के प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के बाद जेडीयू ने जनता के हितों से मुंह मोड़ लिया था। इसके चलते कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम का गठन किया। कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी की स्थापना कर्पूरी ठाकुर की विरासत को बनाए रखने के लिए हुई है और जनता के सामने एक स्वच्छ विकल्प रखना आवश्यक है। उन्होंने जेडीयू से त्यागपत्र देकर आरएलएम में शामिल होने का निर्णय लिया। कुशवाहा ने आगामी चुनावों में सफलता के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की है और कहा कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाने की दिशा में कार्य करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतिम संस्कार के दौरान राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। राय ने अनुच्छेद 370 के निष्कासन को लेकर भी अपने विचार साझा किए, कहकर कि इसके हटने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आत्मा खुश होगी। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करने का आरोप लगाया। राय ने कहा कि जनता अब उन नेताओं को स्वीकार नहीं करेगी जो 2 प्रधान और 2 निशान की बात करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक नई शुरुआत है जिसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तीसरे फेज के तहत सहरसा जिले का दौरा किया और 210 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने 94 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का उद्घाटन और 116 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 70 कटैया स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी शामिल है, जिसमें 520 सीटें होंगी। नीतीश कुमार ने विद्यालय भवन का निरीक्षण करते हुए इसकी सुविधाओं और शिक्षकों के आवास की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने शिक्षकों से संवाद किया और कहा कि उनका कार्यक्षेत्र में रहकर छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।